अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। नाज़रीन कराम, उस्मान भी जब मंगोलों के जाल में फंस जाते हैं मुकम्मल तौर पर, तो सब लोगों का यही ख्याल था कि कोई तारीखी किरदार आएगा और आके उस्मान बे को छुड़ा लेगा। ज़्यादातर लोग तुर्गुत बे का नाम ले रहे थे कि तुर्गुत बे की दोबारा कुल्लुश उस्मान में एंट्री हो जाएगी और वही आकर उस्मान बे को वहाँ से बचाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग मादुल खातून और मिहाल कोसिस का भी नाम ले रहे थे कि वो भी हो सकता है कुल्लुश उस्मान में वापस आ जाए और वही आकर मंगोलों से उस्मान बे को बचाएं। लेकिन जब ट्रेलर आया तो ट्रेलर के अंदर ये चीज़ वाज़िया हो चुकी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, यानी किसी भी तरीक़ी किरदार की एंट्री नहीं होने वाली उस्मान बे को बचाने के लिए। तो फिर उस्मान बे को किसने बचाया मंगोलों से? जैसा कि ट्रेलर में हम ये चीज़ वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि जब उस्मान बे कई कबीले के अंदर आते हैं तो उनके साथ सारुजा और यूसुफ बे होते हैं। इसका मतलब यही लग रहा है कि सारुजा और यूसुफ बे आकर उस्मान बे को मंगोलों से बचाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन इकराम, कि जब उस्मान बे मंगोलों के हाथों पकड़े गए थे तो वो खुद भी पानी पी चुके थे, वो जहर वाला, तो उनके ऊपर भी जहर का असर था काफ़ी शदीद। इसके अलावा जारकुताई बे के ऊपर भी। लेकिन जब वो काई कबीले के अंदर आते हैं तो हम वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि उनके ऊपर कोई ऐसा असर नज़र नहीं आ रहा, यानी वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा काई कबीले के अंदर जो फातिमा खतून और बाला खतून भी इस जहरीले पानी की वजह से शदीद बीमार हो चुकी थी, यानी मौत के दहाने पर पहुंच चुकी थी। वो भी हम चीज़ वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि वो भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी हैं। तो ये कैसे हो सकता है? इसके अलावा बुरहान बे जो मंगोलों की कैद में थे वो भी आज़ाद हैं, वो भी कई कबीले के अंदर मौजूद हैं, सिवाय उरहान बे के। तो नाज़रीन करम, हमें ये लग रहा है कि जब सारुजा और यूसुफ इनको बचाने जाएंगे वहां पर वो उनको बचा तो नहीं सकेंगे। लेकिन ओल्गा खान उस्मान बे को मारना नहीं था चाहता, बल्कि वो उनसे बैत करवाना चाहता था। वो ये बात जानता था कि उस्मान बे को अगर मैंने यहाँ पर मार दिया तो सारी की सारी तुर्क अवाम मेरे खिलाफ हो जाएगी, यानी बगावत पर उतर आएगी, जो मेरे लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो वो सिर्फ उस्मान बे को अपनी तरफ लाना चाह रहे थे, ना कि उन्हें मारना चाह रहे थे। तो जैसा कि जो जहर का तरियाक था वो उलगाय खान के पास ही मौजूद था, तो उलगाय खान ही वो तरियाक उस्मान बे और जारकुताई को देगा ताकि वो जहर से बच सके। इसके अलावा वही उनको कबीले में जाने को इजाजत देगा, क्योंकि ये बात जानता था कि मैं इनको इधर ऐसे ही कैद करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। हत्ता कि जब ये अपने कबीले में जाएगा, कबीले में जाकर अपने आंखों से अपने सारी लोगों को मरता हुआ देखेगा, तो फिर इसकी हिम्मत टूट सकती है और ये मेरी बात मानेगा। वो इसके लिए बुरहान बे को खुद आज़ाद भी कर देगा, लेकिन उरहान बे को इसलिए आज़ाद नहीं करेगा कि वो उस्मान बे के बेटे थे। जब उस्मान बे काई कबीले के अंदर आएंगे तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा काई कबीले के अंदर हो सकता है कि वही तरियाक उस्मान बे उससे बात करेगा, मैं इसलिए तुमसे बैत करूंगा कि वो तरियाक तुम पहले मेरे काई कबीले के अंदर लोगों को दो। हो सकता है कि वही तरियाक काई कबीले के अंदर पहुंचा हो, उलगाय खान की बदौलत ही वो सारे के सारे ठीक हो गए हों। या ये भी हो सकता है कि अलाउद्दीन बे ने इसका को तोड़ निकाल लिया हो, जैसा कि वो कोशिश कर रहे थे इस तरियाक को ढूंढने के लिए। तो जैसा कि नाज़िक राम, अब उस्मान बे ने मंगोलों की बैत कर ली है, अब सब लोगों को यही लग रहा है। लेकिन हमारी राय के मुताबिक ऐसा नाज़िक राम बिल्कुल भी नहीं है। उस्मान बे ने बैत किसी रीज़न की वजह से की है, और वो रीज़न ये हो सकता है कि उस्मान बे को ये चीज़ वाज़िया हो चुकी थी, कोई ना कोई बहुत करीबी हमारा जासूस है, यानी गद्दार है, जिसकी वजह सब कुछ हो रहा है। तो एक तरफ तो उस्मान बे ने अपने कबीले को बचाने के लिए, तो दूसरी तरफ उस गद्दार को आश्कार करने के लिए कि वो गद्दार का हमें पता चल जाए किसकी वजह सब कुछ हुआ। और तीसरा रीज़न कि उलगाए खान को जब ये बात पता चल जाएगी कि उस्मान बे ने मेरी बैत कर ली है, तो वो तकब्बर में आ जाएगा, और जब इंसान तकब्बर में आता है तो वो बहुत बड़ी गलती भी कर बैठता है। और इसी वजह से उस्मान बे ने उसकी बैत की। एक तरफ तो अपने कबीले को बचा लेंगे, दूसरी तरफ वो गद्दार का भी पता चल जाएगा जो अलबाए है, कि अलबाई की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो तीसरा, जब वो तकब्बर में आएगा उलगाए खान, तो वो बहुत ही बड़ी हमाकत करता हुआ नजर आएगा। उसी का फायदा उठाते हुए उस्मान में इन सब चीज़ों के ऊपर काबू पा लेंगे। हमारी राय के मुताबिक तो नाज़रीन कराम यही सब कुछ लग रहा है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि और भी चीज़ हो सकती है तो अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर नाज़रीन कराम आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।